हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। इस मिसरे के मुताबिक महानगर कोलकाता का बेहद मकबूल इदारा द मुस्लिम इंस्टीट्यूट अपनी इल्मी व अदबी खिदमात के बदौलत सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर में जाना और पहचाना जाता रहा है, जहां आए दिन इस तरह के अदबी व तालीमी प्रोग्राम होते रहे हैं जिससे आने वाली नस्लें खूब फैजियाब होती रही हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीते दिनों द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के बैनर तले इंस्टीट्यूट के अहाते में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का एहतमाम किया गया। सोशल मीडिया एसेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के टॉपिक से इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और इंग्लिश जबान और भाषा से ताल्लुक रखने वाले कोलकाता के कुल 4 स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कामयाब होने वाले छात्र छात्राओं को इदारे की जानिब से इनाम और इकराम से नवाजा गया। इस प्रोग्राम की संचालन डॉक्टर जावेद अख्तर, लिटरेरी सेक्रेटरी द मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने किया। इस इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में डॉक्टर संजय हलाल भारती, डॉक्टर इम्तियाज अहमद, हसनैन इमाम, नौसीन बाबा खान, डॉक्टर नबुर्नो भट्टाचार्य, डॉक्टर गार्गी सरकार, राजीव मिश्रा ने बहैसियत जज के फराइज अंजाम दिए। इस मौका पर तनवीर अफजल, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बहैसियत चीफ गेस्ट मौजूद थे। साथ ही साथ द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस ने अपनी मौजूदगी से तलबा और तालबात की हौसला अफजाई की। प्रोग्राम के आखिर में द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के डिबेट सेक्रेटरी साजिद परवेज ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालबात और मुअज्जिज मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि अभी कई रोज़ पहले जो है एक ट्राइलिंगुअल कंपटीशन का जो है प्रोग्राम, उसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मुस्लिम इंस्टीट्यूट में किया गया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर लैंग्वेज को लेकर के और सीखना भी चाहिए, जो हमारा स्टेट का लैंग्वेज है, जो हमारा मादरी ज़बान है, जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, हर लैंग्वेज को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हर लैंग्वेज को लेकर के एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के, जब तक हम लोग एक दूसरे के लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे नहीं, उनमें क्या लिखा उसको जानेंगे नहीं, तो लगेगा कि वो लोग बहुत दूर के कोई लोग हैं, हम लोगों से जिन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि बांग्ला में कितने सारे जो है पर्शियन वर्ड्स का यूज़ जो है किया जाता है। तो एक ज़माने से जो है ये इंटर लैंग्वेज का एक रिलेशन लेकिन हमेशा से ही रहा है, जिसको आज के ज़माने में लोगों ने कोई लैंग्वेज को बंगाली का लैंग्वेज कर दिया है, किसी उर्दू जो है मुझसे मुसलमानों का लैंग्वेज कर दिया है। इस तरह से जो है बंटवारे के शक्ल में जो आज लैंग्वेज को एक अहम हथियार के हिसाब से यूज़ किया जा रहा है। डिबेट जो कलकत्ता में कैलकाटा क्लब है, वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं नेशनल लेवल पर। मुस्लिम इंस्टीट्यूट से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि नेशनल लेवल शायद अभी नहीं भी अगर हो, अगर स्टेट लेवल का भी कोई, आज इलेक्शंस का ज़माना है, वोटर लिस्ट SIR को लेकर के क्या हो रहा है सब हम लोग जानते हैं, तो इसको सामने रखते हुए भी या कोई भी दूसरा टॉपिक हो सकता है, उसको लेकर के अगर स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, जो ऑथर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, ये एक सालाना प्रोग्राम मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कैलेंडर में होना चाहिए कि एक स्टेट लेवल का एक डिबेट का प्रोग्राम हो, जहाँ पे कोई कंपटीशन वाला नहीं हो, कोई एक अहम टॉपिक जो उस मतलब करंट टॉपिक हो, जिसको लेकर के अलग अलग फॉर एंड अगेंस्ट पे लोग डिबेट करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। समझिए पिछले 125 साल से 124 साल की तो हम लोग की उम्र हो गई है मुस्लिम इंस्टीट्यूट की, लेकिन उसके क़याम से पहले से ये 4 ज़बानों में डिबेट का सिलसिला शुरू है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हमेशा ये होता था और एक तरह से एक मेला लगता था। पहले हम लोगों ने खुद देखा है कि इतने बच्चे आते थे कि वो कंट्रोल करना मुश्किल होता था। ये वाला हॉल, नीचे हॉल, पास वाला हॉल, ऊपर, सब तरफ स्टूडेंट ही रहते थे, क्योंकि पहली जमात से लेके, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, पहली जमात से लेके MA तक के तलबा तालबात यहाँ आया करते थे और 4 ज़बानों का डिबेट का मुकाबला हुआ करता था। डिबेट ही मुस्लिम इंस्टीट्यूट के यानी सूरत में अमल में आने की बुनियादी वजह डिबेट ही है कि डिबेट कमेटी अगर डिबेटिंग सोसाइटी नहीं बनी होती तो शायद मुस्लिम इंस्टीट्यूट का अमल ही वजूद में नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है। और 4-5 साल का वक्फ़ा रहा कि 4-5 साल में गुज़िश्ता डिबेट का कोई प्रोग्राम नहीं हो सका। स्वालिन शम्स ये हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने जब डिबेट सेक्शन छोड़ा तो फिर वो बिल्कुल एकदम सर्द होकर रह गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब साजिद परवेज़ साहब डिबेट सेक्रेटरी
उसके पोस्ट पे आए हैं और उनके आने के बाद डिबेट सेक्शन में हलचल हुई है। इससे पहले क्विज़, फिर अब ये डिबेट आप लोग देख रहे हैं कि 4 ज़बानों में हो रहा है। ये वक्त की बहुत ज़रूरत है। तनवीर अफजल साहब ने सिर्फ इशारा किया, वो उसे हम मज़ाकरा कह सकते हैं कि हम मुख्तलिफ़ लोगों को बुला के, जो सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको बुला के यहाँ किया जाए। तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर इस पर गौर व फिक्र करेंगे। और हमारा वैसे भी आइंदा 2027 में 125 साल पूरे हो रहे हैं और वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे वो सारे प्रोग्राम्स होंगे। तो हम उसमें भी ये करेंगे कि हम स्टेट लेवल पर भी ये सारे प्रोग्राम करें। वो अपने आप में सराहनीय है, प्रशंसा के योग्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी जो है मैनेजमेंट की कमेटी में अभी हैं, मैं प्रत्येक का नाम तो नहीं जानता भी, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अलग अलग जो है भाषाओं में बच्चों ने अपनी बातों को रखा और बच्चों को मौका दिया वहाँ पे, यहाँ पर आकर उनको देने के लिए। इसलिए बच्चे भी प्रशंसा के योग्य हैं और मैनेजमेंट भी यहाँ का प्रशंसा के योग्य है। इस तरह के इंटर स्कूल डिबेट प्रोग्राम जो कहीं ना कहीं डिफरेंट लैंग्वेज को एक साथ करने की जो कोशिश है, इस कोशिश को क्या कहेंगे? इस कोशिश को तो सराहना मिलनी ही चाहिए, प्रशंसनीय है। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में ये सिर्फ डिबेट को लेकर नहीं, मैंने जब भी देखा है मुस्लिम इंस्टीट्यूट में कवि सम्मेलन हो, कहानी पाठ हो, कोई भी प्रोग्राम्स में हमेशा कई ज़बानों को एक साथ मिला के ही प्रोग्राम किया जाता है। और क्योंकि आज इंसान हर एक स्तर पे बटा हुआ है, सहिष्णुता की बड़ी कमी है, तो ऐसे जो मंच है जो हमको सांस्कृतिक संवाद और साहित्यिक संवाद का मौका देती है, इसे एक होता है कि हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, संगम एग्जैक्टली। किस तरह से बच्चों ने आपको ये किया? बहुत मुतासिर किया, बहुत अच्छी तकरीरें की उन्होंने और तैयारी भी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को बोलना पड़ेगा, अपने ख़यालात का इजहार करना पड़ेगा। और ये डिबेट कंपटीशन हर साल हो, साल में 2 बार हो, जैसे तनवीर अफजल साहब ने जब कहा कि इसको बड़े पैमाने पर भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह आइंदा दिनों में। और बहुत सालों के बाद अच्छी एक डिबेट का मुकाबला जो हम लोग देखा, हम लोगों ने बहुत खुशी हुई। और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, बच्चों की जो तैयारी थी, बहुत सालों के बाद इस हॉल में इतनी बड़ी तकरीब देख करके हमें बहुत खुशी हुई। कमेटी के क़याम के बाद मुझे डिबेट सेक्रेटरी के अहदे पर फाइज किया गया और मुझसे कहा गया कि ये काफ़ी सालों से डिबेट का सेक्शन जो है, डिबेट नहीं हो पा रहा था इस सेक्शन में, तो आप कोशिश करें। तो मैंने अपनी जानिब से हमारी डिबेट सब कमेटी और मैनेजिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी की हेल्प से कोशिश की और माशाल्लाह ये डिबेट प्रोग्राम जो है 4 ज़बानों में जो आज हुआ बहुत कामयाब रहा। स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया? जितने भी स्कूल्स हैं, ज़्यादातर स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। और चूँकि माध्यमिक और ICSE का एग्ज़ाम्स होने वाला है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जो अभी नहीं पार्ट कर पाएंगे वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह टाइम शेड्यूल को देखेंगे हम लोग, डेट को, तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।